Now we are going to discuss the concept of fixation of a inventory level। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले तो हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से वो फॉर्मूलेज हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। अज्यूम कीजिए आपका एक फैक्ट्री है जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत रहती है। यू नीड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, और ये जो रॉ मटेरियल है ये आप कहीं पर स्टोर करते हैं। मान लीजिए दिस इज योर स्टोरेज, और यहां पर आप ये रॉ मटेरियल सारा स्टोर करके रखते हैं। दिस इज द स्टोरेज। नाउ द थिंग इज दैट, मान लीजिए आपको पूरे साल भर में 12,000 केजी का रॉ मटेरियल लगता है। यू नीड रॉ मटेरियल ऑफ 12,000 केजी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में लगता है। बट ये सारा का सारा एक ही दिन में तो आप खरीद के लाते नहीं है। हमने पहले ही देख रखा है कंसेप्ट ऑफ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम परचेस करते हैं, और जैसे जैसे जरूरत रहती है हम ऑर्डर प्लेस करते जाते हैं और मटेरियल के लिए, और वो आता जाता है। सो अंडर फिक्सेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी रॉ मटेरियल की वो कितनी होगी। तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, पहली चीज, और दूसरी चीज कि आप ऑर्डर कब प्लेस करेंगे। न्यू ऑर्डर अगर आपको प्लेस करना है तो वो कब करेंगे। ये जो पूरा मैनेजमेंट होता है ये फिक्सेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल से होता है। जैसा कि आपको पता है, आप पूरा का पूरा साल भर का रॉ मटेरियल अगर लेके आते हैं, फुल रॉ मटेरियल आपने साल भर का अगर ले आए तो उसमें काफी वेस्टेज होता है। इसके अलावा आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आती है, पूरा पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है रॉ मटेरियल में। इसके अलावा आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी आती है, क्योंकि स्टोर करने के लिए जगह रहती है। तो हम पूरा का पूरा मटेरियल तो एक साथ नहीं मंगा सकते। हम जो भी मंगाते हैं वो इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, और एट ए टाइम हम EOQ को ऑर्डर करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ आपके पास स्टॉक आउट की सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए, यानी आपके पास इतना तो मटेरियल होना चाहिए कि डेली के जो ऑपरेशंस हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल लग रहा है वो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो। तो इससे दो बातें निकल के सामने आती है। पहला तो आपका मैक्सिमम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैक्सिमम लेवल आपके पास कितना हो, स्टोरेज में रॉ मटेरियल कितना आपको स्टोर करना है, और दूसरी तरफ आपको मिनिमम आपके पास इतना तो होना ही चाहिए रॉ मटेरियल, ये भी आपको फिक्स करना रहता है। तो अज्यूम कीजिए ये आपका एक स्टोरेज है, और इस स्टोरेज में ये मैक्सिमम लिमिट है जितना कि रॉ मटेरियल आप स्टोर कर सकते हैं, और ये मिनिमम है कि इतना तो हमेशा आपको स्टोर करके रखना ही चाहिए, अदरवाइज स्टॉक आउट की सिचुएशन हो सकती है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लेवल आपको फिक्स करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट है रीऑर्डर लेवल, यानी इन्वेंट्री जो आपका रॉ मटेरियल है वो कितना खत्म हो जाएगा तब आपको नया ऑर्डर प्लेस करना है, ये भी आपको फिक्स करना रहता है। दैट इज वी कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। तो न्यू ऑर्डर प्लेस कब करेंगे ये भी आपको फिक्स करना रहता है। ये सारी चीजें हम करते हैं फिक्सेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल के थ्रू। अब किसी भी स्टोरेज डिपार्टमेंट का मैक्सिमम स्टोरेज कितना हो, मैक्सिमम आपको कितना स्टोर करना चाहिए रॉ मटेरियल, और मिनिमम हमेशा आपके पास कितना होना चाहिए, फिर रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, ये सब पता करने के लिए देयर आर सो मेनी थेरीज, बहुत सारी थेरीज हैं जो डेवलप हुई हैं, और उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये सारी थेरीज एक्सपर्ट ने डेवलप किए, इसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं है। तो इंडस्ट्री इन थेरीज को यूज करके अपना जो रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट है वो अच्छे से मैनेज कर सकती है। अब ये जो थेरीज है इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कितना रॉ मटेरियल स्टोर करना चाहिए एट ए टाइम, मैक्सिमम कितना करना चाहिए, मिनिमम कितना करना चाहिए, और रीऑर्डर आपको कब प्लेस करना चाहिए। वो कौन सा पॉइंट है जब आपका रॉ मटेरियल इतना खत्म हो जाता है तो आपको नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ये सारे हम फॉर्मूलेज की मदद से पता कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं
ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मूले कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, और दूसरा है एक्स्ट्रा फॉर्मूले, एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले यहां पर हम जो समझेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम देखेंगे, और उसकी मदद से हम ये लेवल्स कैसे फिक्स करते हैं वो पता करेंगे। और इसके बाद हम देखने वाले हैं एक्स्ट्रा फॉर्मूले। अब आप यहां पर समझ लीजिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, व्हेन क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, हो सकता है कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे आपका आंसर आ जाए। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ए बी सी डी, राइट, इसमें से आपको एक आंसर मिल जाए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो उस केस में कुछ एडिशनल फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, वो लगा के आपका आंसर आ सकता है। तो वो हम एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी देखने वाले हैं। Now in this illustration we are going to see how to fix the various levels of inventory, और वो कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करना पड़ेंगे। लेकिन इसके पहले आपको इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, यानी आपको क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी ये सारे लेवल्स निकालने के लिए, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका यूजेस कैसा है, यानी आप वीकली कितनी यूनिट्स यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे रॉ मटेरियल की। उसमें 3 लेवल होंगे। एक होगा मिनिमम आप कितना यूज करते हैं, दूसरा होगा एवरेज आप कितना यूज करते हैं रॉ मटेरियल, और तीसरा होगा मैक्सिमम रॉ मटेरियल आप कितना यूज करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए कि हम वीकली 50 यूनिट यूज करते हैं रॉ मटेरियल की। मिनिमम 50 तो आपकी यूज हो ही जाती है वीकली, और ऑन एन एवरेज 100 यूनिट होती है, कंज्यूम होती है आपकी रॉ मटेरियल की एवरेज, और 150 मैक्सिमम यूनिट्स कंज्यूम होती है इन अ वीक। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन, इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए, यूजेस कैसा है आपका, कितना आप यूज करते हैं रॉ मटेरियल को, मिनिमम कितना यूज करते हैं, एवरेज कितना यूज करते हैं, और मैक्सिमम कितना यूज करते हैं, वो हमको लगेगा। इसके बाद हमको पीरियड लगेगा, टाइम पीरियड, यानी अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं न्यू रॉ मटेरियल के लिए, तो वो जो ऑर्डर की डिलीवरी होती है वो कितने दिनों में होती है। तो हम मान के चलते हैं कि मिनिमम जो टाइम लेता है वो 4 दिन लेता है, और मैक्सिमम टाइम लेता है वो 6 दिन। यानी जो सप्लायर है वो नॉर्मली जो सप्लाई करता है वो 5 दिन में करता है, लेकिन कभी कभी 4 दिन में भी कर देता है सप्लाई रॉ मटेरियल का, और कभी कभी मैक्सिमम 6 दिन भी ले लेता है सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले जो हमको इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो हमने यहाँ नोट कर लिए हैं। एक तो आपको चाहिए यूजेस कैसा है आपका, मिनिमम यूजेस कितना है, एवरेज कितना है, मैक्सिमम कितना है, और दूसरा चाहिए आपको डिलीवरी पीरियड, यानी आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके कितने दिनों में नॉर्मली आपके पास न्यू रॉ मटेरियल आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज आपको चाहिए रहेगी इंग्रेडिएंट में, वो है EOQ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी एट ए टाइम आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, ये इंग्रेडिएंट भी आपको इस लेवल फिक्सेशन में लगेगा। तो यहां हम एग्जाम्पल में अज्यूम कर रहे हैं कि हम 600 यूनिट ऑर्डर करते हैं एट ए टाइम एज ए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो 600 यूनिट्स का ऑर्डर हम प्लेस करते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे आपको फिक्सेशन ऑफ लेवल के लिए। अब हम लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर दे रखा है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम का नाम से ही समझ में आ रहा है ये आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल की। इससे ज्यादा आपको रॉ मटेरियल स्टोर नहीं करना है या आप नहीं कर सकते। दूसरा लेवल है इसका रीऑर्डर लेवल, यानी रॉ मटेरियल जब आपका कंज्यूम होते होते यहां पर आ जाएगा तब आपको नया ऑर्डर प्लेस करना है। दिस इज द ऑर्डर प्लेस। तो जैसे ही रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है और इस पॉइंट पे आ जाता है तो आपको नया ऑर्डर प्लेस करना रहता है। इसके बाद आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल नाम से ही क्लियर है कि मिनिमम आपके पास इतना स्टॉक हमेशा हर वक्त होना चाहिए। और चौथा लेवल है
वो है डेंजर लेवल। अब नाम से ये भी क्लियर है, डेंजर लेवल में नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी आपका जो डिलीवरी होती है नए रॉ मटेरियल की, वो डिले हो जाती है, और वो डिले जब हो जाती है तो आप डेंजर लेवल तक पहुंच जाते हैं। रॉ मटेरियल का जो लेवल है वो डेंजर लेवल तक पहुंच जाता है। तो ये जब डेंजर लेवल आ जाता है तो आपके जो नॉर्मल इशू रहते हैं, नॉर्मल जो आप इशू करते हैं रॉ मटेरियल, वो आप रोक देते हैं, नॉर्मल इशू आप स्टॉप कर देते हैं, और केवल जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जिनको बनाना है उन्हीं के लिए आप रॉ मटेरियल इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसका मतलब केवल इमरजेंसी प्रोडक्शन के लिए ही आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं वंस यू रीच एट द डेंजर लेवल। इसके बाद आपको एक चीज समझनी है, वो है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक आप डायग्राम को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं यहां पर। जब भी हमारा ये रीऑर्डर लेवल आ जाता है तब हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और नॉर्मली हमारा कंज्यूम होता जाता है, और कुछ ही दिनों में हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाता है और वापस से हम टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपको टाइम पे मटेरियल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपका रॉ मटेरियल कम होता जाता है, और आपको कुछ दिनों बाद यानी डिले के साथ रॉ मटेरियल मिलता है। तो इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक ये एक लेवल नहीं है, ये स्टॉक है, यानी इतनी क्वांटिटी का स्टॉक आपके पास अलग से बचा होना चाहिए, और इसको हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में ये सेफ्टी स्टॉक के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बफर स्टॉक की जगह। और इसके अलावा है एक EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमने पहले ही देखा है कि ये है हमारी 600 यूनिट, यानी हम जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम ये क्वांटिटी का ऑर्डर ही प्लेस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अब हम देखेंगे कि ये जो लेवल्स हैं ये आपको फॉर्मूला यूज करके कैसे निकालने। तो सबसे पहले आप ध्यान से नोट कर लीजिए, सबसे पहली चीज नॉर्मली आपको जो कैलकुलेट करनी रहेगी वो रहेगी रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको यूज करना है। मैंने यहां पर कोडिंग में लिखा है मैक्स यूटी, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। मैक्स यूटी का मतलब है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम यूजेस कितना है आपका 150 यूनिट, और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना है, ये है 6। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम, तो आपको आ जाता है, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा रीऑर्डर लेवल। ये 900 यूनिट्स के साथ आपको मिला है रीऑर्डर लेवल। तो हमने ये पहली चीज निकाल ली है 900 यूनिट, ये हमारा रीऑर्डर लेवल है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को सब याद रहता है लेकिन फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो फॉर्मूले के लिए आपको ध्यान से अगर आप इसको देखें, मैंने कोड वर्ड में उसको यूज किया है, सिंप्लीफाई कर दिए फॉर्मूले। मैक्स यूटी आपको इतना याद रखना है, रीऑर्डर लेवल, यानी आपको क्वेश्चन की शुरुआत नॉर्मली यहीं से करनी है, रीऑर्डर लेवल मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। अब इसके बाद हम निकाल सकते हैं दूसरा लेवल, दैट इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल जैसा नाम है मैक्सिमम, तो फॉर्मूला भी सबसे बड़ा है, मैक्सिमम फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखना इस तरह से। इसमें ROL लगेगा जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, रीऑर्डर लेवल हम निकाल चुके हैं। इसके बाद EOQ लगेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हमको दे रखी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसमें से आपको माइनस करना है मिनिमम यूटी, यानी मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। देखिए रीऑर्डर लेवल हमारा कितना है 900 यूनिट्स, ये हमने रख दिया। इसके बाद EOQ हमको दे रखा है तो प्लस 600 EOQ कर दिया, और माइनस मिनिमम यूटी, तो मिनिमम आपका यूजेस कितना है 50, और मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है 4 डेज, तो 50 इंटू 4। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1300 यूनिट्स। 1300 यूनिट विल बी योर मैक्सिमम लेवल, यानी मैक्सिमम आप जो इन्वेंट्री होल्ड करेंगे वो रहेगी 1300 यूनिट्स। तो अभी तक हम दो फॉर्मूले देख चुके हैं, रीऑर्डर लेवल हमारा आया है 900 यूनिट्स और मैक्सिमम लेवल आया है हमारा 1300 यूनिट्स।
अब हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम लेवल। ये जो मिनिमम लेवल है इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी ROL का यूज होगा। तो यहां पर आप याद रखने के लिए ध्यान से देख सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल हो या मिनिमम लेवल हो, आपको ROL की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला देखिए, ROL माइनस एवरेज यूटी। तो मैक्सिमम में आपने माइनस किया था मिनिमम यूटी, और मिनिमम लेवल में आप कर रहे हैं एवरेज यूटी को माइनस। तो अब आप देखिए ROL आपको ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखा है, 900 यूनिट्स आपका ROL है। इसके बाद एवरेज कितना है यूजेस, एवरेज यूजेस है आपका 100 और एवरेज डिलीवरी टाइम है 5। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 100 इंटू 5, दैट इज 500। तो ये आपका आ गया मिनिमम लेवल, दैट इज 400 यूनिट। तो मिनिमम लेवल आपका आ जाएगा 400 यूनिट्स। तो अभी हम यहां लिख देते हैं कि हमारा मिनिमम भी आ गया है 400 यूनिट्स, और अब हम निकालेंगे डेंजर लेवल। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज योर डेंजर लेवल। तो इसके लिए आप याद रखना इमरजेंसी टाइम आपको एक दिया रहेगा एग्जाम में। अब देखिए इमरजेंसी टाइम क्या होता है, ये तो हमने देखा एवरेज टाइम डिलीवरी टाइम 5 दिन का है, मैक्सिमम डिलीवरी 6 दिन का है, और मिनिमम नॉर्मली 4 दिन में मटेरियल आ जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको मटेरियल खरीदना हो, प्लेन से लाना हो या कैसे भी लाना हो, तो इमरजेंसी अगर परचेस है तो वो कितने दिन में मिलेगा, तो वो आपको एग्जाम में अलग से दिया रह सकता है। जैसे इमरजेंसी टाइम हम अज्यूम करते हैं कि 2 दिन में भी आप रॉ मटेरियल ला सकते हैं। वैसे तो मिनिमम टाइम 4 दिन लगता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो 2 दिनों में भी हम रॉ मटेरियल को ला सकते हैं। तो इमरजेंसी टाइम अगर दिया है तो आप डेंजर लेवल भी आप निकाल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है एवरेज यूजेस इनटू इमरजेंसी टाइम। तो एवरेज यूजेस आपका कितना है 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स एवरेज यूजेस है और इमरजेंसी टाइम 2 है। तो ये आपका आ गया 200 यूनिट्स एज द डेंजर लेवल। तो अब हमारा डेंजर लेवल भी आ गया है 200 यूनिट्स का। और अब एक और नॉर्मली पूछा जा सकता है कि एवरेज लेवल क्या है। अब एवरेज लेवल नॉर्मली बड़ा सिंपल है, मिनिमम और मैक्सिमम जो लेवल आए हैं आपके, मिनिमम लेवल अगर आप देखें तो 400 यूनिट से और मैक्सिमम है वो 1300 यूनिट से, इन दोनों का एवरेज लेना है। बहुत ही सिंपल है। तो 400 प्लस 1300 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 850। तो एवरेज लेवल आपका आ गया है 850 यूनिट्स। तो नॉर्मली ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में। कॉस्टिंग का पेपर है तो ये लेवल का क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में। तो अभी जो हमने देखा है वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लिए हैं, और इसके हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम लेवल आ रहा है, ये जो मैक्सिमम लेवल है ये हमने पता किया है 1300 यूनिट्स का है। रीऑर्डर लेवल हमने पता किया है, ये 900 यूनिट्स पे आ रहा है। मिनिमम लेवल हमने पता किया है, ये आ रहा है 400 यूनिट्स का, और डेंजर लेवल आ रहा है 200 यूनिट्स। तो अब हमने देख लिए सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, किस तरह से आपको ये लेवल्स निकालना है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ABCD, हो सकता है आपने ये फॉर्मूला निकाला हो, इस फॉर्मूले से आंसर निकाला हो। फॉर एग्जांपल एवरेज लेवल पूछा है आपसे और आपने निकाला है 850, लेकिन ये 850 यहां नहीं आ रहा है, न तो ए में दिया है, न बी में, न सी में, न डी में, ऑप्शन है 850 का। तो ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो देखेंगे सारे एक्स्ट्रा फॉर्मूले जिसको आप यूज करके कुछ एडिशनल अमाउंट्स भी निकाल सकते हैं इन लेवल्स के।